अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी की बात है कि तमाम अंबरपेट के पॉलिटिकल लीडर और नौजवान बड़ी शिद्दत की जो धूप जो लू है, कड़क धूप में आज जो इत्तेहाद का जो मुनाजरा करे, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह उनके प्रोटेस्ट को कामयाब करे। जो जितने भी नौजवान बच्चे थे यहाँ पर मैं देखा कि जितने नौजवान है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, कई नौजवान बच्चों को ये वक्त आखिर होता क्या है ये चीज़ नहीं मालूम। बड़े तो खैर गाफिल है, मगर छोटे मासूम बच्चों को नहीं मालूम। मगर ये अल्लाह की जायदाद है। घर में सुनने के बावजूद आज जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के जो बच्चे थे, वो जो उनके जज्बात को देख के शर्म आ रही है हम जैसे नौजवानों के ऊपर कि भाई हमारे में क्यों ऐसी गैरियत हो गई है कि हम अल्लाह की जायदाद की हिफाजत हम नहीं कर सकते। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से लगातार जो मुसलमानों के ऊपर, जो गरीब और गुरबाओं के ऊपर जो निशाना टाक के बैठे हुए, हर टाइम जो मुसलमानों और गरीबों, यतीमों, यसीरों के ऊपर जो जुल्म करते हुए आ रहे हैं कि उनका कहना ये है कि हम जो चाहे वो तुम करना, हम जो तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती थोप देते। जैसा कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी बोली उस तरीके से हमको कपड़ा पहनना है, बीजेपी जिस तरीके से हमारे खाना बोलेंगी उस तरीके से हमारे खाना है। तो बीजेपी लेके आकर जबरदस्ती हमारे ऊपर हर चीज़ को थोप रही है। तो लिहाजा ये मुसलमान और हिंदुस्तान के जो सेकुलर जहनीत रखने वाले जो लोग हैं, उन लोग कतई ये इस चीज़ को नाकाबिल बर्दाश्त रखेंगे कि हम बराबर बीजेपी के अमित शाह को और योगी को और हमारे ये तमाम जितने भी बीजेपी सियासी लीडर है जो फिरका परस्त सोच रखने वाले, उनसे बोल रहे हैं कि तुम खबरदार। क्योंकि अंग्रेजों को, गोरे अंग्रेजों को जब देश से अकाला गया, मगर ये काले अंग्रेज है, तुम लोगों को देश में समझाना चाहिए। जब गोरे अंग्रेजों को देश से अकाले, ये काले अंग्रेजों को देश में समझाना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों के अंदर आज देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसी के मजहब में तुम मदाखिलत नहीं कर सकते। तो बीजेपी हुकूमत साफ साफ ये जो वक्फ एक्ट जो लाई है, मुसलमानों के शरीयत के अंदर मदाखिलत कर रही है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं कि ये कानून है, शरीयत नहीं है। अरे आपको इस चीज़ के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में नॉलेज नहीं है। उलमा इकराम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहे हैं कि ये शरीयत के अंदर डायरेक्ट मदाखिलत है। मगर जो शख्स फिरौन हो जाता, उसके अल्लाह ताला कानें बंद कर देते, आंखें बंद कर देते और दिमाग बंद कर देते। इसी तरीके से अमित शाह और मोदी का भी कान, आंख, ज़हन बंद हो गया है। उलमा इकराम समझा रहे, मुस्लिम पर्सनल समझा रहे कि ये शरीयत के अंदर मदाखिलत है, मगर उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला देश का मुसलमान हो या गरीब, गुरबा, यतीम, यसीर जो भी हो, हमारे हक के से हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बीजेपी गवर्नमेंट को सबक सिखा के जाएंगे। और जहाँ कहीं भी एहतजाज रहेगा, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ कि छोटे बच्चों को देखकर सीखिए कि ये जो बिल लाया गया काला कानून, ये मुसलमानों के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। खासतौर शरीयत है। जिस तरीके से खाने काबा की मुसलमानों को हिफाजत करना है, उसी तरीके से अल्लाह की जायदाद की, या हिंदुस्तान में हो या किधर भी हो, वहाँ की हिफाजत करना हम मुसलमानों का काम है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।